हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। देखिए, कल हम लोग ट्रिग्नोमेट्री सर्कुलर फंक्शन का फॉर्मूला समझ में आ गया था। फॉर्मूला भी हम लोग याद कर चुके थे। थोड़ा सा फॉर्मूला के प्रति हम लोग ध्यान देंगे। ध्यान दीजिएगा, क्या फॉर्मूला था? साइन ए प्लस साइन बी, सॉरी साइन ए प्लस बी, यानी एंगल में अगर दो टर्म सम में रहेगा तो इसको ब्रेक करने के लिए क्या किए थे? साइन मेल फेट करता है। साइन क्या करता है? मेल फेट करता है। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। यहाँ पर आपका ये फॉर्मूला हो गया है साइन ए प्लस बी का साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अगर यहाँ पर माइनस होगा तो यहाँ पर माइनस कर देंगे, ठीक है। यानी यहाँ पर हम लोग याद किए थे कि साइन में आपका वैल्यू जो होगा वो आपका साइन और कॉस मेल फेट कर दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कॉस का याद करिए, कॉस ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है? तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। हम लोग ऐसे नहीं याद किए थे, साइन का जस्ट अपोजिट होता है कॉस, साइन का जस्ट उल्टा होता है कॉस। यानी साइन जो जो काम करेगा उसका उल्टा काम करेगा कॉस। अगर थोड़ा सा अगर आपको याद नहीं हो लगा फॉर्मूला तो इससे जस्ट प्रीवियस वाला वीडियो आप देख लीजिए, 20-25 मिनट का वीडियो है, उसमें आपको 100% फॉर्मूला याद हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या दिक्कत होता है कि इसमें मेल फेट कर देता है साइन कॉस, तो यहाँ पर कॉस और कॉस साइन साइन अलग कर देता है। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस होगा। लेकिन यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस रहेगा तो प्लस होगा, ठीक है। यानी साइन कॉस कॉस जो होता है एकदम जस्ट उल्टा की तरह काम करता है। उसके बाद tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? तो देखिए tan में क्या करता है, पहले आप ऊपर अलग कर लीजिए, tan a प्लस tan b बटा, अब जब ऊपर वाला प्लस हो गया तो चल जाएगा माइनस में और चल जाएगा इनटू में, ठीक है ना। तो इस तरह से यही तीन फार्मूला आपका मेन इंपॉर्टेंट था, 5 या 6। इसमें भी माइनस करेंगे तो जब माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। इस तरह से हम लोग फार्मूला याद कर लिए थे। अब हम लोग इसको बैठाएंगे, मैथ्स कैसे बनेगा देखेंगे। क्या इसको भी जरूरत नहीं है। देखिए 3 नंबर से ये मैथ दिया हुआ है, साइन 80 इंटू कॉस 20 माइनस कॉस 80 इंटू साइन 20 इक्वल टू √3/2। सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए, कॉस 45 कॉस 15 साइन 45 साइन 15 का मान 1/2 प्रूफ करना है। साइन 40 इंटू कॉस 20 प्लस कॉस 40 इंटू साइन 20। देखिए अब ये सब फॉर्मूला पर बैठा हुआ है, क्योंकि आपको 80 डिग्री का वैल्यू, 20 डिग्री का वैल्यू ये सब आपको पता नहीं है। आपको 0, 30, 45, 60, 90 इसी का अंतराल पर आपको याद है। तो यहाँ पर 80 डिग्री 20 डिग्री दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज हो रहा होगा। तो ये आपका स्ट्रक्चर मालूम चल रहा है, किसका है? मेल फेट का मतलब साइन है और माइनस है तो माइनस है। ऐसे याद रखिएगा तो आपका फॉर्मूला याद रहेगा, नहीं तो आप इस स्ट्रक्चर से पूरा का पूरा याद करिएगा, कहियो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद नहीं होगा, रट्टा मारना पड़ेगा, फिर आप भुला जाइएगा। मेल फेट मतलब साइन वैल्यू है और साइन वैल्यू में आपका माइनस है तो माइनस होगा, प्लस है तो प्लस होगा। यानी कि सीधा आदमी कौन है? साइन टैन और सेक। उसके बाद कौन उल्टा आदमी है? कॉस।
तो यहाँ हो जाएगा साइन 80 माइनस 20, यानी हो जाएगा साइन 60 डिग्री यानी √3/2 आ गया। साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, फॉर्मूला था साइन ए माइनस बी का, तो ए हम लोग इसे इंडिकेट कर दिए और बी हम लोग इसे इंडिकेट कर दिए, तो हो गया। अब यहाँ पर है कॉस ए और साइन है, ठीक है, कॉस अलग है साइन अलग है, तो यहाँ फॉर्मूला कौन सा लगेगा, कॉस का फॉर्मूला लगेगा। अब माइनस की प्लस, क्योंकि कॉस हर हाल में चेंज करता है, यही बात अगर आपको याद रहेगा तो कई चैप्टर का फॉर्मूला ऐसे ही बन जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा कॉस 45 माइनस प्लस 15, तो कॉस हो जाएगा 60 डिग्री जिसका वैल्यू होता है 1/2, ठीक है। मेल फेट फिर से आ गया, तो साइन वैल्यू होगा प्लस है तो प्लस होगा, है ना आसान, √3/2, ठीक है। इस तरह से अगर ऐसा स्ट्रक्चर जब भी दिखाई दे आप डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते हैं। फार्मूला याद करने के लिए अब आपको दिक्कत नहीं है, आप लोग को याद हो गया होगा, और अब कभी ऐसा याद हुआ है कि कभी आप भूल भी नहीं सकते, क्योंकि रट्टा नहीं मारा हुआ आप लोग को। आप रट्टा मारते तब आपको होता है कि कुछ दिन के बाद भूल जाते हैं, लेकिन आपको फार्मूला समझा दिया गया है, और फार्मूला समझ लेने के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए उतार लीजिए, आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं हम लोग, देखिए हम लोग कुछ मैथ्स लिखा गया है, इसको हम लोग बना के देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, ये समझ में आ रहा है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। अब क्या किया जा रहा है, एंगल को थोड़ा सा और बड़ा किया जा रहा है, थोड़ा डिस्टर्ब किया जा रहा है, तो हम लोग पूरा को मान लेंगे ए और पूरा को मान लेंगे बी, ठीक है। 50 प्लस थीटा को मान लेंगे हम लोग ए, 20 प्लस थीटा को मान लेंगे हम लोग बी। कॉस 50 प्लस थीटा यहाँ भी ए हो जाएगा, यहाँ भी बी हो जाएगा। आप बतलाइए, मेल फेट किया हुआ है यानी साइन होगा, साइन जो भी रहेगा वही रहेगा, यानी साइन ए माइनस बी, तब 50 प्लस थीटा बताए थे पहले ही, बचपन में ही बताया गया था आप लोग को कि जब भी घटने वाला वर्ड अगर एक से अधिक टर्म में है तो आप हमेशा ब्रैकेट का यूज किया करिए। इसको आप ब्रैकेट नहीं रखेंगे चलेगा, लेकिन जो घटने वाला है उसको हमेशा ब्रैकेट में रखिए, ठीक है। तो साइन 50 प्लस थीटा माइनस 20 माइनस थीटा, ये कट गया, यहाँ हो गया साइन आपका 30 डिग्री यानी हो गया 1/2। आगे समझ में क्लियर है ना। बस थोड़ा सा फार्मूला आपको याद करना है, और याद नहीं करना, बस आप एक घर पर जा कर के आप मोबाइल ले कर करके इससे पहले वाला जो वीडियो डाला हुआ है सर्कुलर फंक्शन का एक वीडियो आप देख लीजिए, उसको इस बिना स्किप किए हुए हर बात को सुनिएगा, क्योंकि यादें जो होती ना वो रट्टा मार के नहीं होता है। मेन चीज़ उसमें 20 या 25 मिनट में अप्रॉक्स सिर्फ आपको फार्मूला ही याद करवाया गया है। तो ऐसा नहीं है कि हम 4 फार्मूला को ही बार बार पढ़ रहे थे, साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस बी, ऐसे नहीं याद कराया गया है। कहानी के तहत आपके माइंड को एकदम नॉर्मली कर करके आपको पढ़ाया गया है। इससे क्या होता है कि आप कहानी सुनने के बाद आपको ऐसा फील होता है कि नहीं भाई हम इसको याद करने का एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, उस तरह से आपको आसानी से याद हो जाएगा। अगर आप चाहिएगा रट्टा मारने के लिए तो कभी नहीं हो पाएगा, वो आपका कभी ना कभी मिस्टेक ही हो जाएगा। अब देखिए कॉस कॉस है यानी कि क्या होगा, कॉस होगा, सेम रहता है तो कॉस होता है, और साइन क्या होता है, चेंज करता है। याद हो गया क्या होता है, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ए है और यहाँ से लेके यहाँ तक बी है ना, सब इसका एंगल ही है। तो कॉस ए माइनस बी यानी ए हो गया n+2 × x माइनस
n+1 इंटू एक्स हो गया। बस जो टर्म है उसको आप लिख करके माइनस कर दीजिए। यहाँ हो गया आपका cos nx + 2x माइनस nx माइनस x। nx कट मर गया अपने में, तो हो गया cos 2x माइनस x, यानी क्या हो गया cos x। ठीक है, एकदम आसानी से समझ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं होगी। एकदम ट्रिग्नोमेट्री का मैथ एकदम हलवा की तरह बनता है, समझे? एकदम शांति से धीरे धीरे पढ़िए। ट्रिग्नोमेट्री जितना दिन लगे, जितना ज़्यादा समय लगे, उससे कोई दिक्कत नहीं। बस इसे एकदम जड़ से उखाड़ देना है। अब बस ये जड़ से उखड़ गया, समझ लीजिए आपका मैथ आपके मुट्ठी में हो गया। ठीक है, क्योंकि ये बार बार घूम रहा है। देखिए पैटर्न चेंज कर रहा है। जब हम बना रहे हैं तो अच्छा लग रहा है, लेकिन आप जब नहीं बिना बताए हुए जब देखते हैं क्वेश्चन, तो अरे बाप रे बाप, ये चेंज हो गया। बस उसके स्ट्रक्चर को ही समझना है कि कब काहे क्यों चेंज होता है, और चेंज होने पर क्या पकड़ा जाएगा, क्यों धरा जाएगा। देखिए अब इस मैथ को देखिए, tan a + b है। अब देखिए आपको क्या डिस्टर्ब कर रहा है, ऐसे दे रहा है, तो इससे भी हम लोग डरेंगे नहीं। हम लोग पीछे धीरे धीरे पढ़ के आ रहे हैं। π/4 का मतलब क्या होता है, 45 डिग्री। पाई का वैल्यू कहाँ कितना भरेंगे, डिग्री में उसका होता है 180 डिग्री, और रेडियन वैल्यू क्या होता है 22/7। पाई का रेडियन वैल्यू 22/7 होता है, और डिग्री वैल्यू 180 डिग्री होता है। तो 180 में 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 45। तो यहाँ पर लगेगा tan a + b का फॉर्मूला लगेगा। तो ये भी फॉर्मूला आसान होता है, tan a + tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b। इसमें कैसे याद करेंगे, ऊपर प्लस, अगर प्लस वाला को लिखना है तो पहले प्लस तब माइनस, माइनस को लिखना है तो पहले माइनस तब प्लस। स्ट्रक्चर आपको याद है, तो tan π/4 माइनस tan x 1 प्लस tan π/4 इंटू tan x। अब की बताएगा ना तो उठा के पटक देंगे, हम एकदम सीधे बोल रहे हैं। ऐसा थाप मारेंगे क्या, ऐसे भागोगे एकदम घर, कल से जिंदगी में हमको याद नहीं करोगे। चलो ध्यान दो, उठो तो, cot a - b का फॉर्मूला बोलो। याद नहीं तो क्या बात क्यों कर रहे हो, tan a - b को बोलो, tan a - b का बोलो। तो नहीं याद है तो यहाँ लिखा रहा था ना। चलो उठो, चलो आ जाओ, वहाँ जाओ, क्यों लग रहा है, चलो वहाँ जाओ। उस पर वो पर हवा लग रहा है, ऊपर चलो, वहीं बैठो, कोई बात नहीं, बैठो। चलिए ध्यान दीजिए, tan a + b हो गया। हमारा आगे समय, अगर थोड़ा सा डाउट भी है तो बस 4-5 मैथ बनते बनते आपका फॉर्मूला याद हो जाएगा। कैसे ये याद हो गया ना, तुमको भी याद हो गया होगा। तो tan में क्या करेंगे, प्लस है तो पहले प्लस लेंगे तब माइनस लेंगे। स्ट्रक्चर को आपको याद है, ऊपर प्लस में जोड़ना है और 1 माइनस इंटू में कर देना है। जब माइनस है तो ऊपर माइनस रहेगा, नीचे प्लस रहेगा। तो बोले थे कि यहाँ तक कम से कम क्लियर होना चाहिए, याद नहीं करना है, समझना है। और हम एकदम साफ बोलते हैं, बाकी बच्चों को एकदम याद नहीं किया हुआ है, स्ट्रक्चर समझा हुआ है। जब आप समझे हुए रहिए आसानी से बन जाएगा। बोलिए tan 45 का मान कितना होता है, tan 45 का मान होता है 1 प्लस tan x। ठीक है, इसका मान क्या हो गया 1 हो गया। ये हो जाएगा 1 माइनस 1 में कोई से गुना करेंगे तो वही अंक हो जाता है। यहाँ हो जाता है 1 माइनस tan x हो जाएगा। फिर नीचे आएंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस tan x, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस
10x। अब आप इसको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 + 10x का होल स्क्वायर, और नीचे इसको करेंगे 1 - 10x का। अब ये दोनों को हटाकर एक को पकड़ सकते हैं, होल स्क्वायर है, तो देखिए यही ना लाना है। आगे समझ में थोड़ा सा ये स्ट्रक्चर आप थोड़ा सा याद रखिएगा, आगे बहुत जगह यूज होगा, आगे मैथ मिलेगा उस तरह से। अब देखिए साइन 75 डिग्री, अब कुछ इधर उधर नहीं दिया, आपका बीच वाला दे दिया, तो 0, 30, 45, 60, 90 ये आपको याद है। अब 75 को ऐसे दो भागों में तोड़ दीजिए जो दोनों याद वैल्यू है, यानी याद वैल्यू को आप अब प्लस माइनस करके 0, 30, 45, 60, 90, अब इसको आप घटा के या जोड़ करके आप जितना भी एंगल होता है अब आप उसका सब का मान निकाल सकते हैं। जैसे 45 में से 30 गया, 15 का भी आप मान निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको फॉर्मूला मिल गया, साइन a + b का मिल गया, कॉस a + b का मिल गया, साइन a - b का मिल गया, कॉस a - b का मिल गया, tan a + b का, tan a - b का। तो जो याद है उसके डिफरेंस को आप याद कर, यानी जो एंगल आपको याद था अब उसके कोई भी डिफरेंस एंगल आप रूपी याद हो गया। देखिए पहले हम लोग याद किए क्या, 9th 10th में कितना याद किए, 0 से लेकर के 90 तक, 0, 30, 45, 60, 90, इतना ही से परेशान थे पूरे साल। इतना परेशान रहे कि ये मालूम चल गया होगा कि ट्रिग्नोमेट्री बाप रे बाप बहुत हार्ड होता है। लेकिन जरा सोचिए कि मात्र अब 6 महीना पहले आप इतना ही एंगल से परेशान थे, और 6 महीना बाद आप कोई टैबलेट तो नहीं खाए हैं। क्या हुआ है, आप पूरे 0 से 90 तक भी याद हो गया, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360, फिर उसके बाद पूरा एंगल इसी के इंटरवल पर आप याद कर लिए। इंटरवल कितना आना चाहिए, वही इंटरवल आना चाहिए। अब जैसे ही हम लोग आगे टेक बढ़ाएं तो अब उसके हर एक डिफरेंस का एंगल आपको याद हो गया। जैसे दोनों का डिफरेंस 15 का, अब साइन 15, कॉस 15, tan 15, कॉट 15, सेक 15, कॉसेक 15 सबका मान याद हो गया, आप निकाल सकते हैं। ये भी हो गया 15 डिग्री, कोई बात नहीं है। इसका डिफरेंस कितना हो गया, 30 का, 30 का तो ऐसे याद है, इसका डिफरेंस 30 का ऐसे याद है, यानी 15 वाला झमेला खत्म हो गया। अब आप जोड़ दीजिए, इन दोनों को अगर जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 75 डिग्री। अब 75 का भाई वैल्यू आप बना सकते हैं, साइन 75, कॉस 75, tan 75, तीनों को उलट देंगे तो तीनों का 75। उसके बाद 60, 30, 90, 90 का तो ऐसे याद है, 45 से 60 है, कितना है 105। अब आपके पास 105 वाला भी सब याद हो गया, यानी 15 याद हो गया, 75 याद हो गया, 105 याद हो गया। अब 90 + 45 135, तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, क्योंकि 90 के बेस पर हम लोग ब्रेक करने आता ही हैं, सेकंड ब्लॉक में भेजने के लिए हमको आता ही है। उसके बाद 60, 30 हो गया, 60 अब तो हो गया, यानी यहाँ से 3 एंगल अब और निकल के आ गया। कौन कौन, 15 डिग्री, 75 डिग्री और 105 डिग्री। अब 75 को कैसे ब्रेक करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे साइन 25 + 30, आगे पीछे कोई भी एंगल लिखेगा कोई दिक्कत नहीं है, माइनस में दिक्कत होता है, ठीक है। तो आप समझ आ गया, आप समझ आएगा ना कि एंगल देखिए धीरे धीरे आप कितना विस्तार होता जा रहा है। यही अगर नहीं समझ में आएगा और डायरेक्ट अगर कोई बीच में मैथ आता है और अगर आपको कोई दूसरा चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री समझाने की कोशिश करेगा तो आप कभी नहीं समझ पाइएगा, क्योंकि इसका लिंक है भाई। जब तक एक लिंक याद नहीं होगा तब तक आपको स्ट्रक्चर याद नहीं होगा। लिंक पर रहिएगा, आप बस कंटिन्यूअस क्लास करते रहिए, बस इसमें एक ही चीज़ है, क्लास कंटिन्यू करते रहिए। क्लास अपसेंट एकदम रेयर केस में करिए, अगर उसे इमरजेंसी आता है तो आपके साथ वीडियो दिया हुआ है, वीडियो शेयर किया हुआ है, आप वीडियो को देख लीजिए एकदम ध्यान से। क्लास में जिस तरह से बैठे हुए हैं 1 घंटा समय दे रहे हैं तो आधा घंटे का वीडियो रहता है, आप आराम से बिना स्किप किए हुए पूरे की पूरी बात सुनिए, क्योंकि बात
जो बोर्ड पर लिखाता है वही मेन नहीं होता है, जो बात बोला जाता है, बात समझाया जाता है, जो एग्जाम्पल आपको इधर से उधर इधर से उधर समझाया जाता है, वह आपके माइंड को कन्वर्ट करने का उपाय होता है। इस तरह से बिना स्किप किए हुए आप वीडियो को आसानी से देख लीजिए। और एक भी वीडियो देखिए तो ऐसा नहीं कि 10 दिन के बाद देख लेंगे वीडियो, सर तो नेट पर ही कभी भी देख लें, नहीं, क्लास चल रहा है, अगला क्लास स्टार्ट होने से पहले आप उस वीडियो को देख आइएगा जो वीडियो आप मिस कर दिए हैं या जो क्लास मिस कर दिए हैं, ठीक है। उसके बाद देखिएगा आप 15 से 20 दिन के अंदर आपका ट्रिग्नोमेट्री करीब खत्म हो जाएगा और इतना बढ़िया से हो जाएगा कि आपको ऐसा लगेगा कि बहुत बड़ा एक चीज़ हासिल कर लिया है, ठीक है। तो अब यहाँ के बाद आपको बताने की जरूरत पड़ेगा साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, बोलो तुम बोलो, कुछ याद नहीं है तो याद कहाँ, हम सबको तो याद है यहाँ पर ही। साइन ए हो गया इंटू कॉस बी, बोलिए प्लस की माइनस, बोलो कॉस इंटू, सबको याद है 1/√2 साइन 30 का वैल्यू √3/2 यहाँ हो गया √3/2√2 माइनस 1/2√2, 2√2 हो गया √3 माइनस 1 हो गया। आप इतना पर भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो आपका बताया जाता है कि नीचे जब रूट में रहे तो आपका आंसर का फॉर्मेट नहीं माना जाता है सही, तो आप √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हो गया √6 माइनस √2 बटा 2 दूनी 4। ये आपका वैल्यू याद हो गया। तो जितना भी आपको ये फॉर्मूला दिया जा रहा है वह एंगल के लिए ही दिया गया है। अब इस बार देखिएगा नेक्स्ट चैप्टर में, चाहे आगे चैप्टर में मिलेगा आपको साइन 18 डिग्री का मान, साइन 36 डिग्री का मान, 72 डिग्री का मान, ये सब आपको याद होगा और उसके लिए फॉर्मूला आएगा, सब याद होगा, सब बनेगा। बस धीरे धीरे देखते रहिए, आपके पास टोटली चीज़ का फॉर्मूला मिल जाएगा। इस तरह से जब लिंक जुड़ता है तो फॉर्मूला याद करने की नौबत नहीं आती है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, अपने हाथ से 2-4 मैथ बनाने की ज़रूरत है। अब देखिए इस मैथ को आपको बताना पड़ेगा, पिछलका ही वीडियो में आप लोग पढ़ चुके हैं, एंगल निकालने के बहुत बढ़िया तरीका सिखाए हुए हैं। 180 माइनस 45 याद करिए, जैसे ही आपका कांटा 90 से पार हुआ आप उसके लिए लगा दीजिए अपना व्यवस्था। क्या लगाना है व्यवस्था? 180 का कांटा लगा दीजिए, 180 का कांटा लगा करके आप उसे उठा लीजिए। इसको कैसे बना सकते हैं? तो cos 180 माइनस 45, cos 180 माइनस 60, cos 180 माइनस 45, cos 180 माइनस 60। बोले थे कि 90 के जैसे ही पार जाए तो 2 को क्या काम करना है, 180 360, नहीं तो 180 मान के चलिए पूरा के पूरा, और 90 के पहले अगर रहे तो उसके लिए थोड़ा सा फॉर्मूला चल रहा है। बताइए ये प्लस में कि माइनस, देखिए सबसे पहले सिंपल लिखा देगा cos 45, बोलिए प्लस में कि माइनस में, सेकंड ब्लॉक माइनस में, cos हो जाएगा 60, माइनस में कि प्लस में, ये भी माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा cos 45, सेकंड ब्लॉक में tan cot sec cosec सॉरी sec और sin cosec को छुड़ा के सब बाकी सब माइनस में, सेकंड ब्लॉक था ना। अब इसके तहत -1/√2 प्लस 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1/2। अब इसको आप हल कर लीजिएगा, बन जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ रहा है ना? बस एंगल दे करके समझना है और उसको उस पर कन्वर्ट करना है। उसके बाद आया 15 डिग्री आया, बोलिए बन जाएगा। 15 डिग्री का क्या करेंगे? तो 45 माइनस 30, तो tan का अलगे निकाल देंगे, tan 45 माइनस 30
प्लस कॉट 45 माइनस 30। देखिए थोड़ा सा कॉट का फॉर्मूला याद करने में आप लोगों को बताया गया था कि थोड़ा सा याद नहीं रहता है, तो आप क्या करिएगा, कॉट का फॉर्मूला पलट दीजिएगा टैन में, या टैन का फॉर्मूला जो निकलेगा ना उसको पलट दीजिएगा, कॉट हो जाएगा। यानी जो आंसर आएगा उसको उलट के लिख दीजिएगा और कुछ नहीं करना है। अब ये फॉर्मूला यूज हो, यहाँ पर ये लगा लीजिएगा। अब ये देखिए, ये अब ये कुछ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ थोड़ा सा आपको डर लग रहा होगा कि सर जब ये सब एंगल कहाँ से आ गया, 69, 76। तो ध्यान रखिए, जिस एंगल के बारे में बताया जा रहा है वह एंगल तो आपका स्ट्रक्चर हो गया, आपका अपना हो गया। लेकिन जिस एंगल के बारे में आपको नहीं बताया जा रहा है तो उसे डरिएगा मत, वह कोई ना कोई फार्मूला पर सेट होकर करके एक अपना जाना पहचाना सा एंगल में वह कन्वर्ट होगा ही होगा। ठीक है, बस डरना नहीं है, देखना है वहाँ पर कौन सा फार्मूला लग रहा है, कौन सा स्ट्रक्चर यूज हो रहा है। तो टैन में स्ट्रक्चर एकदम साफ झलकता है, सबका स्ट्रक्चर एकदम साफ साफ अलग अलग है, आप उसको आसानी से देख सकते हैं। देखिए tan A प्लस tan B बटा 1 माइनस tan A इंटू tan B, आप बताइए किसका फॉर्मूला ये है? साइन, ये साइन का फॉर्मूला तुमको दिख रहा है, तुम बता। tan A प्लस B का देखिए, अभी आपको यूज किए गए स्ट्रक्चर समझिए। यानी कल वीडियो नहीं देखे थे, आपको क्या बोले थे कि इस क्लास में थोड़ा सा 2-3 क्लास जो निकला है वो बहुत इम्पोर्टेंट था, और अब तो इसी बात बहुत इम्पोर्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्री में बुझाएगा तो पूरा बुझाएगा, नहीं तो पूरा चौपट हो जाएगा। तो आप पहले वीडियो देख लीजिएगा और उसके बाद हम आपको टाइम दे करके साइड से समझा भी देंगे एक बार, क्योंकि इसे नहीं छोड़ना है और ये काम बहुत जल्दी होना करिए। तो आज जा कर के टोटली आज जा कर के 2 को देखिएगा, क्योंकि एक दिन 4 मत देख लीजिएगा, कन्फ्यूज हो जाएगा। एक दिन 2 को देखिए, एक दिन 2 को देखिए, 4 को हो जाएगा ना ये मिला करके। तो tan A प्लस B का है 69 प्लस, अब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा? अब ये थोड़ा सा अपना जाना पहचाना एंगल आ गया। 135 मतलब 90 प्लस 45 है, नहीं तो 180 माइनस 45। तो किस पर लेके जाइएगा? 180 पर तोड़ने के लिए बोले हैं, लेकिन सिखले रहिए आपका सब पर। 90 पर तोड़ेंगे तो चेंज करना पड़ेगा, बस यही फर्क है। तो क्या करेंगे? tan 180 माइनस 45 यानी tan 45 यहाँ लिखा गया, माइनस में कि प्लस में? साइन देंगे ना इसके बाद है, माइनस में, यानी हो गया -1 आ गया। तो समझ में आ रहा है ना कि किस तरह से आपका टोटल एंगल आपका कन्वर्ट रहा है। इसका कुछ और मैथ्स आप लोग बनाइएगा, जो मैथ्स आपको दिक्कत हो रहा है आप बताइएगा, ठीक है। और आप लोग वीडियो का शेयर करिए और मैथ्स को बनाइए। इसी तरह से आप मैथ्स को देखिए और समझिएगा, याद मत करिएगा। बहुत आसान कॉन्सेप्ट होता है, बहुत ही स्ट्रक्चर ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन अगर आप चाहिएगा कि याद कर करके ट्रिग्नोमेट्री को समझ ले तो ये पॉसिबल नहीं है। चलिए इसी तरह से अब नेक्स्ट देखते हैं वीडियो में। चलिए धन्यवाद।